सरोजनी देवी जी ने जब उनके गांव में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी, आज उन्होंने अपने एक स्वजल धारा के माध्यम से अपने गांव में एक ग्रेविटी सिस्टम से पूरी की पूरी एक पाइपलाइन बिछाई, जिसमें 24 घंटे पानी उपलब्ध होता है। आज उनके गांव में पीने के लिए पानी अच्छे तरीके से सब लोगों को पर्याप्त है। It's only a thirsty person who knows the importance of drinking water. And since the poor of India are the ones who feel hunger most, need accommodation most, need to be looked after most, it is they who are best relied upon to articulate what are the public goods that should be made available through the Panchayati Raj system. The experience of Uttaranchal in running the Garimas, which is the watershed committees, in running the Swajal program, which was the drinking water scheme, which is run very successfully over the last 3 years, has been that the women's participation in the decision making process, on the one hand, empowered them to perform better in all spheres of life, on the other, helped the program deliver better. एक बार मेरे साथ ऐसे ही विधायक जी टकर गए थे। उनके साथ पहले तो मैंने लेटर दिए रोड के लिए। हमारे यहाँ रोड की कंडीशन बहुत ख़राब थी, आने जाने की बहुत समस्या थी, लेकिन उन्होंने गौर नहीं किया। एक दिन मैंने बहुत दिमाग लड़ाया, मैंने कहा कैसे इसको हल किया जाए। मैंने अपने स्कूल में फंक्शन किया, कुछ 15 अगस्त की बात थी। मैंने विधायक जी को बुलाया, कहने लगे नहीं आपके यहाँ रोड बहुत ख़राब है। मैंने कहा नहीं, हमें तो कभी लगी ही नहीं कि रोड ख़राब है। तो जब उन्होंने अपने मुंह से अपने आप ही बयान किया है कि नहीं आपके यहाँ की रोड तो बहुत ख़राब है, मैंने कहा जब आपकी गाड़ी के ब्रेक लगे या आपकी गाड़ी रुकी तब आपको रोड महसूस हुई कि रोड ख़राब है। आज तक तो हमारे कभी ध्यान नहीं दिया आपने। मैंने कहा आपके यहाँ कम से कम 10 लेटर पड़े होंगे, आप देखिए जाके। देखा उन्होंने तो दूसरे दिन उन्होंने फिर ऑफिस वालों को, PWD वालों को हड़का दिया। मैंने 1 महीने में वही रोड कम से कम 300-350 मीटर होगी। 1 महीने में 2 बार बनवाई मैंने वो रोड। मैं एक अनपढ़ हूँ, फाइलें तो बना नहीं सकती। बाकी जो गांव के काम है, जैसे कि इंदिरा आवास बनाने हैं या गांव में खड़ौंजे बिछाने हैं, CC रोड करने हैं, तो वो खुद मैं अपना आप करती हूँ जाके। कितने एक का मसाला लग रहा है, क्या लग रहा है, मैं खुद ही अपना आप ही करती हूँ जाके। पूछे वहाँ लोगों से कि आपके प्रधान में और आज से जो पहले 17 साल रह चुका उस प्रधान ने क्या करा। यहाँ तक कि उस प्रधान ने पेंशन तक के लिए यूँ कहता था कि लखनऊ जाना पड़ेगा, पेंशन नहीं लगती है। उसको मैंने यही कहा था कि लिस्ट लेके जाइए, रसीद लेके जाइए, करना ये प्रधान ने लगाई है। देखिए लखनऊ पे नहीं गई है, यहीं पर जाके हो गया। लेकिन प्रधान बनने से कोई हमारी समस्या गलत नहीं, सही चल रहा है। लोग वैसे कमीशन लेते भी हैं बहुत से वो करते, लेकिन मैं कभी इस तरह से नहीं। मैंने मतलब कभी अगर बोले भी तो मैंने बोला भी उनको कि मैं आपका गलत काम में साथ नहीं दूंगी। वो लेडी में इतना चेंजेस देखा गया है कि पहले हस्बैंड बात करता था, जब कभी हम लोग उसके घर पे बात करने जाते थे तो हस्बैंड बात करने आता था, पर आज की डेट में वो लेडी खुद ही मना कर देती है अपने हस्बैंड को कि आप बात मत करो, पंचायत से रिलेटेड बात है, मैं खुद करूँगी। जब मैं प्रधान बन गया तो मैंने उसको जो है सारा बंद कर दिया। नशाखोरी भी बंद कर दी और घूसखोरी भी बंद कर दी। घूसखोरी रोकने के लिए मैंने ऐसा किया कि जो मैं योजना लाऊंगा तो गांव के अंदर जो है सारी योजना गांव के अंदर लाऊंगा। बिजली लाऊंगा, पानी के बारे में, लेन देन के बारे में जो सरकार के साथ लड़ूंगा तो योजना लाऊंगा तो सारे गाँव में लगा दूंगा। ಇವಾಗ ಏನು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ್ಮೇಲೆ ಲೋನ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ। ಲೋನ್ಗಳು ಭಾಗ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ನಮ್ಮ ಬೀದಿಲಿ ಕಾಡು ಕಬ್ಬೆ ದಂಡೆಲ್ಲದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೀದಿ ಲೈಟ್ ಹಾಕವ್ರೆ।
ಬೀದಿ ಲೈಟ್ ಹಾಕವ್ರೆ, ಮನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮನೆ ತಪ್ಪದೆ ಲೈಟ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ, ಇದೊಂದು ಉಪಯೋಗ ಆಗದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀರಿಗಿಲ್ಲದೆ ಅಧ್ವಾನ ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇವಾಗ ಸಲ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ಕಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ ಓಡೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು ನೀರಿಲ್ದೇನೆ. ಅಂಥೇ ಸಂಕಟ 6 ವೇಳೆಯಿಂದ ನೀರು ಹೊರ್ತಾ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಇವಾಗ ಅದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಂಕಿ ಕಳಿಸಿ ನೀರು ಬಂದವೆ ಎಲ್ಲ ನೀರಾಗವೆ. Whole point of the planning part of this exercise is that the planning of development be based on felt needs in the villages, and that we don't decide in Delhi or in Chennai or somewhere that so many rupees for roads, so many for wells, so many for schools, and then just impose this on them. What we should be doing is providing them with as large a proportion of untied grants as possible and saying, now you determine your own priorities. एक devolution of power in the real sense जो एक ऑब्जेक्टिव है 73rd अमेंडमेंट और पंचायतों का. दूसरा ड्रीम अगर हम बात करें तो ये भी है कि जहाँ पर जो इश्यूज आज तक बिल्कुल रेलीगेटेड थे, विमेन, हेल्थ, सैनिटेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट, एजुकेशन, ये 50 साल से ऊपर हो गया है और ये सब चीज़ें हमारी आज तक ये ड्रीम एक ड्रीम ही रह गया है. तो उस ड्रीम का जो साकार होगा वो मेरे को लगता है कि पंचायतों द्वारा ही होना चाहिए, जहाँ पर हम प्रधान के अलावा एक ग्राम सभा जो है हमारी बहुत ज़्यादा एक अवेयर सेंसिटाइज ग्राम सभा हो, जिन्हें अपना पूरा एक उनका अपना एक जो सपना है वो एक साकार रूप में आए थ्रू डेवोल्यूशन ऑफ पावर एंड वेरियस other health, education, sanitation and girl child and all these issues are being taken care of. The provisions that have put in place 33 and 1/3% reservation for women in panchayats have actually led to a situation where women have actually emerged as leaders. So currently I would say bulk of the women have actually come out of their shells, and I would think that they are not only moderately successful but considerably successful. First time after the 73rd Amendment in the Constitution that they are being given their rightful place. Till now they were being denied. Our goal from the very beginning has been to include the excluded and reach the unreached. It is very necessary that the last person is aware of their entitlements. We are a bridge, and now we are holding a training program that how they don't become dependent on anyone. Many women genuinely got empowered, and the parallel movement of the self-help groups, the women's self-help groups, certainly in my own constituency of Mailadurai, have so dramatically altered the relationship between women and the society in general, because I think women find it easier, like wolves, to hunt in packs rather than do it individually. What we find is that more women are standing for election from general seats, and a lot of them are gaining acceptance in general seats. In fact, we recently did an analysis which showed that in the previous dispensation, the previous term of the panchayat, which is from 94 to 99, the number of women representatives was about 43%. Now it is 46%. So this is definitely something which Karnataka has to be proud of. Now about in a state like Orissa, we have got about 1,10,000 self-help group of women. Magnificent thing they are doing. रोलक संस्था वाले काफ़ी अच्छे मतलब सलाह भी देते हैं, इन्होंने काफ़ी मदद भी की है मेरी, जिस चीज़ में मतलब मेरे को परेशानी हुई तो मैं यहाँ भी आई, इनसे भी मैंने मदद ली है, ट्रेनिंग भी दी इन लोगों ने हम लोगों को, हमें बहुत सहारा मतलब इन लोगों से मिला. When I first became an MP in 1991, women would have to be almost dragged kicking and screaming into the arena of public discourse. Now
because of these women's self-help groups, it's far more the women who are articulate than the men. So I think altogether what is happening on various different fronts is converging, synergizing into a degree of genuine empowerment, which is starkly evident in states like Karnataka and Uttaranchal, which you visited. Kamala ye kheli bekeli,